नमस्कार। नमस्कार। श्री सोमनाथ संस्कृत विश्वविद्यालय के दूरस्थ शिक्षण में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे डिप्लोमा इन मंदिर व्यवस्थापन कक्षा के तीसरा पेपर में प्रशासन एवं व्यवस्था नाम का तीसरा पेपर है और उसका दूसरा यूनिट है दर्शनार्थियों संबंधी व्यवस्थापन। उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। मित्रों, हम देखते हैं कि संपूर्ण सृष्टि में अनेक जीव है। जो इतने सब जीवों में मनुष्य विशिष्ट है। भगवान ने मनुष्य का सर्जन कर एक बड़ा संतोष प्राप्त किया होगा। मनुष्य के पास बुद्धि है, शक्ति है और वो सब कुछ हासिल कर सकता है। मनुष्य अपनी भौतिक सुविधाओं प्राप्त कर सुखोपभोग में मग्न रहता है, लेकिन हमारे धर्म शास्त्रों में बताया गया है कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष 4 पुरुषार्थ दिया गया है। वो 4 पुरुषार्थ की सिद्धि करने की होती है। हम धर्म के अनुसार काम और अर्थ का उपयोग करेंगे तो मोक्ष पुरुषार्थ की सिद्धि होती है। मनुष्य इस संसार में सुखोपभोग करता है, लेकिन हम देखते हैं कि ये संसार त्रिगुणात्मक है, इसलिए यहाँ द्वंद्व होते हैं। कवियों ने कहा है कि बलवती ही द्वंद्वानाम प्रवृत्ति। द्वंद्व होता है अर्थात सुख और दुख साथ में मिलता है। सुख भी आता है मनुष्य के जीवन में, दुख भी आता है, हर्ष भी होता है और शोक भी होता है। राग, द्वेष, ये सब मनुष्य के जीवन में आता है। तो सुख दुखात्मक इस संसार में जब मनुष्य सुख में होता है या दुख में होता है, तब उनका मानसिक संतुलन बनाए रखने का होता है मनुष्य को। एक मनोवैज्ञानिक तथ्य है। मनुष्य जब दुख में आ जाता है तब भग्न हो जाता है और उनका जो श्रद्धेय होता है उनके पास उनको जाना पड़ता है। हमारी जहाँ श्रद्धा होती है, हमारी जहाँ आस्था होती है, वहाँ हम जाते हैं और हमारा आत्मविश्वास हम भर लेते हैं। हमारा जीवन जीने का एक तरीका हम प्राप्त कर लेते हैं। हम आश्वासन प्राप्त कर लेते हैं और वो आश्वासन प्राप्त करने के लिए हमारे लिए ईश्वरीय शक्ति का आधार होता है। हम ईश्वरीय शक्ति में मानते हैं, भगवान में मानते हैं और भगवान हर पल हमारे साथ है, ऐसा हम अनुभव करते हैं और एक नई ऊर्जा का संचार हमारे में होता है। ये भगवान है, उनके बारे में भी हमारा शास्त्रों में लिखा है। भगवान का व्यक्त स्वरूप की भी बात की है और अव्यक्त स्वरूप की भी बात की है। जब भगवान का अव्यक्त स्वरूप की हम आराधना करते हैं तब थोड़ी कठिनाइयां होती है, लेकिन व्यक्त स्वरूप की आराधना करते हैं तब सरलता होती है। हम व्यक्त या अव्यक्त कोई भी स्वरूप का कोई भी स्वरूप का हम स्वीकार कर आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन व्यक्त स्वरूप होता है, भगवान का मूर्त स्वरूप होता है, वो देखकर हमारा ध्यान वहां केंद्रित होता है और हम भगवान में मग्न हो जाते हैं। और ये व्यक्त स्वरूप देखने के लिए हम मंदिर में जाते हैं। मंदिर में भगवान के सामने जाकर हमारा जो सुख है, हमारा जो दुख है, वो सब उनके सामने हम प्रकट करते हैं और भगवान हमारे साथ है, ऐसी हम प्रतीति करते हैं। हम दुख में तो भगवान सबको याद आ जाता है, लेकिन सुख में भी भगवान को साथ में ही रखना पड़ता है, क्योंकि सुख में भी मनुष्य आवेग में आ जाता है और फिर ईश्वर को जब भूल जाता है तब उनकी मानसिक समतुल वो गंवा देते हैं। तब
उनके जीवन में दिक्कत भी आ सकती है। लेकिन हमको भगवान को याद तो रखना ही होता है, और भगवान को याद करने के लिए भगवान के शरणों में हम जाते हैं, और वो है मंदिर। तो मंदिर में जब हम जाते हैं, दर्शनार्थी के रूप में हम जाते हैं, तब क्या क्या होना चाहिए ये भी एक देखने का विषय है। मंदिर के जब व्यवस्थापन में हम व्यवस्थापक के रूप में होते हैं, तब भी हमको कैसी व्यवस्था करनी चाहिए, उनका जो पूर्व से ही हमने आयोजन किया होता है। तो दर्शनार्थी आते हैं, दर्शनार्थियों के लिए बहुत सुविधा होती है। भगवान के दर्शन के लिए दर्शनार्थी आते हैं, उनकी एक बड़ी श्रद्धा होती है भगवान के प्रति, और ये श्रद्धा बनाए रखने का हमारा दायित्व है। इसलिए दर्शनार्थी भगवान का दर्शन करने के लिए आते हैं, तब वो अधिक समय तक भगवान का दर्शन कर सके, वो शांति से भगवान का दर्शन कर सके, इसे हमारी व्यवस्था हो, ये बड़ी जरूरी बात है, आवश्यक बात है। भगवान की मूर्ति मंदिर में सामने होती है, और दर्शनार्थी को जल्दी होती है कि जल्दी में भगवान का दर्शन कर लूं। तो वहाँ जो भीड़ हो जाती है, तो भीड़ न हो जाए और दर्शनार्थी अच्छी तरह से भगवान का दर्शन कर सके, इसलिए वहाँ जो रेलिंग होती है उनकी व्यवस्था करनी चाहिए। रेलिंग होती है, वहाँ भी एक साइड पुरुष की पंक्ति होती है और दूसरी साइड स्त्रियों की पंक्ति होती है, और ये दोनों पंक्ति से आगे बढ़कर पंक्ति में ही लोग जाएंगे और क्रम से भगवान का दर्शन कर कर वो निकल सकते हैं। मुख्य द्वार है, मुख्य द्वार से वो प्रवेश करते हैं। जैसा हमारा मंदिर बड़ा मंदिर है, तो मुख्य द्वार से व्यक्ति भक्त दर्शन करने के लिए प्रवेश करता है, और दूसरे द्वार से वो निकल जाए, वो ऐसी व्यवस्था हो तो अच्छी बात है। लेकिन मंदिर में एक ही द्वार है, तो एक साइड से लोगों को प्रवेश करने की व्यवस्था होनी चाहिए और दूसरे साइड से लोगों निकल सके, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। इसलिए वहाँ वो जो अनावश्यक भीड़ न हो सके, इसलिए ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए। दूसरी बात यही है कि भगवान के सामने जब भक्त जाते हैं, तब उनकी स्वाभाविक ऐसी इच्छा होती है कि मैं भगवान के सामने अधिक समय तक रहूं। तो वहाँ ऐसा करना चाहिए कि वो भक्त वहाँ भगवान के सामने रहे, भगवान का दर्शन कर ले और फिर वहाँ से निकल सके। उसके लिए वहाँ कोई स्वयं सेवक को हम रख सकते हैं, कोई सिक्योरिटी गार्ड को भी हम रख सकते हैं कि वहाँ से वो क्रम से दर्शन कर कर थोड़ा समय वो ठहरे, बाद में वो निकल सके। जैसे लोगों की भीड़ है, वैसे हम व्यवस्था कर सकते हैं। लोगों की भीड़ अधिक होती है तो जल्दी से वहां से भक्त दर्शन कर कर निकल सके, ऐसा करना चाहिए। और कम होती है तो थोड़ा समय वो वहां रुके तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वहां जो संतुलन बनाए रखने की एक व्यवस्था करने की होती है, ये स्वाभाविक बात है। कभी कभी ऐसा होता है कि मंदिर में ज्यादा भीड़ नहीं होती, लेकिन जब उत्सव होता है, उत्सव के समय पर वहां बड़ी भीड़ होती है। तो उत्सव के समय पर जब भीड़ होती है, तब भी ऐसा हमको करना चाहिए। और वहां जो पुरुष और स्त्री दोनों के अलग भिन्न भिन्न रूप से जो पंक्ति होती है, तो वो अनुकूल रहता है और अच्छी एक व्यवस्था हो जाती है। जब भीड़ नहीं होती है और तब जब मंदिर में दर्शनार्थी दर्शन करे, वहां बैठे, तो कोई इतनी दिक्कत नहीं है। दूसरी बात यह है कि कोई प्रसिद्ध मंदिर होते हैं, तो प्रसिद्ध मंदिरों में प्रायः भीड़ होती रहती है, तो तब वहां ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि दर्शनार्थी दर्शन करे, शांति से दर्शन करे और वहां से निकल सके, ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए। बड़े मंदिर में उत्सव के समय तो बहुत ज्यादा भीड़ होती है, तब ज्यादा भीड़ होती है, तब हमको वहाँ जो स्वयं सेवक होते हैं उन ज्यादा रखना चाहिए। और
हम सिक्योरिटी गार्ड को भी वहां रख सकते हैं। ज्यादा लोग होंगे हमारे मंदिर के, जो सेवक गण ज्यादा होंगे तो अनुकूलता रहती है, मानव बल हमारे पास होना चाहिए। और ये है तो व्यवस्था बनाने में हमारे लिए अनुकूलता होती है। तो दर्शनार्थी हो भगवान का दर्शन अच्छी तरह से कर सके, इसलिए ऐसी व्यवस्था हमको करनी चाहिए। दूसरी बात ये भी है कि मंदिर में जो भगवान की आरती होती है, आरती के समय पर प्रायः भीड़ होती है, तो भगवान की आरती का लोग अच्छी तरह से दर्शन कर सके, इसलिए हम सब लोगों को ज्यादा लाभ मिले, ऐसा व्यवस्था करनी चाहिए। दूसरी बात ये भी है कि आरती का लाभ लेने के लिए लोग एकत्रित होते हैं, इसलिए जो आरती भगवान को लगा दी और बाद में आरती का जो है दीपक वो हम बाहर रख दे और बाहर से ही लोग दर्शन कर कर आरती लेकर वहां से निकल सकते हैं। तो मंदिर में भीड़ कम होती है और बाहर प्रांगण होता है, तो प्रांगण में इतनी ज्यादा दिक्कत नहीं होती है, तो ऐसा हमको करना चाहिए। दूसरी बात एक ये भी है कि मंदिर में जो भगवान की आरती होती है तो उनका दर्शन लोग घर पर भी कर सके, इसलिए हमारे यहाँ ऐसी व्यवस्था भी हो कि लाइव दर्शन लोग कर सके, तो ये अच्छी बात है। क्योंकि लोग अपने घर पर भी भगवान का दर्शन कर सकते हैं और उनकी श्रद्धा बढ़ती है, क्योंकि प्रतिदिन तो लोग नहीं आ सकते, लेकिन जो लाइव हम दर्शन करवाते हैं तो आज हमारे पास इतनी सुविधाओं हैं, तो सुविधा के तौर पर लोग दर्शन कर सकते हैं। तो दर्शनार्थी की व्यवस्था के बारे में ये हम सोच सकते हैं। दूसरी बात ये है कि मंदिर में जब लोग आते हैं तो वो प्रसाद भी ले आते हैं, कोई भगवान को भोग चढ़ाने के लिए कोई चीज ले आते हैं। और दूसरी बात ये भी है कि मंदिर से भी प्रसाद मिलता है। हम देखते हैं कि लोग भगवान को चढ़ाने के लिए कई सामग्री लाते हैं और वो सामग्री में ये श्रीफल है वो उनका प्रामुख्य होता है, तो श्रीफल लोग लेकर आते हैं, भगवान को चढ़ाते हैं। तो उनकी एक अच्छी सी व्यवस्था होनी चाहिए। पहले तो ये है कि श्रीफल लेकर आते हैं, तब मंदिर के जो पुजारी है वो श्रीफल लेकर भगवान के चरणों में रखकर फिर उनको दे दे, और जहाँ हमने नियत जगह हमारी होती है, हमने तय किया होता है, उस जगह पर वो श्रीफल स्वयं वधेर दे, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। वहां श्रीफल वधेरते हैं जब भक्त, तब वहां जो श्रीफल का जल है वो एक पात्र में एकत्रित हो तो अच्छी बात है। मेरा ऐसा अभिप्राय है कि वो जल है वो कोई एक पात्र में एकत्रित हो, और वो श्रीफल है उनका भी कुछ भाग वहां चढ़ाते हैं लोग, तो ये भाग है वो भी एक पात्र में एकत्रित हो। और बाद में हम शाम को भगवान की आरती लगाते हैं, और आरती के बाद जहाँ एकत्रित जो लोग होते हैं उनको हम प्रसाद के रूप में ये दे सकते हैं। तो श्रीफल का जो अमूल्य जो जल है बहुत दुर्लभ है, आरोग्यप्रद है, तो जल का भी उपयोग हो जाए, और श्रीफल का जो फल है, नारियल है, फल है, उनका भी अच्छा उपयोग हो जाए, तो ये अच्छी बात है। तो ये भोग लगाया हुआ जो प्रसाद की बात है। दूसरी बात ये भी है कि कई लोग भगवान के मंदिर पर आते हैं, देवी देवताओं के मंदिर पर आते हैं और कच्ची सामग्री लेकर आते हैं प्रांगण में, कि कोई जगह पर वो पकाते हैं और फिर भगवान को लगाते हैं। तो ये अथवा तो घर पर से ही आते हैं पकाई हुई सामग्री लेकर और भगवान को भोग चढ़ाते, तो ये सब सामग्री है वो कोई एक पात्र में एकत्रित हो तो अच्छी बात है। क्योंकि ये सामग्री कोई पात्र में एकत्रित होती है और बाद में हम प्रसाद लगाते हैं, प्रसाद के रूप में लोगों को दे तो उनका सदुपयोग हो जाता है। तो ये सामग्री है उनका अच्छा उपयोग हो जाए, इसलिए ये रखना चाहिए।
वहाँ पात्र रखना चाहिए। पात्र होगा तो भगवान की जो मंदिर की जो मूर्ति है वो मूर्ति भी स्वच्छ रहेगी। मंदिर का भगवान की मूर्ति का जो आसपास का जो भाग है वो भी अच्छा रहेगा, इसलिए ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए। दूसरी बात ये है कि मंदिर में जो प्रसाद का वितरण होता है वो प्रसाद का वितरण भी दो प्रकार का हम देख सकते हैं। एक तो सूखा प्रसाद भी होता है और दूसरा भीगा प्रसाद भी होता है। सूखा प्रसाद होता है वहाँ जो शर्करा होती है अथवा जो कोई गुली भी होती है अथवा कोई ऐसे कोई कुछ चीज होती है वो सूखे प्रसाद के रूप में होते हैं। हम देखते हैं कि कोई बड़ा मंदिर होता है तो कई लोग यात्रा करने के लिए आते हैं, तब मास पर्यंत की भी यात्रा होती है, 15-15 दिन की भी यात्रा होती है। तो लोगों को ऐसी इच्छा होती है कि यहाँ जो भगवान को लगाया हुआ प्रसाद है ये प्रसाद मुझे घर पर भी ले जाने का है। तो ऐसी इच्छा होती है तो ये सूखा प्रसाद है वो अपने घर पर ले जा सकते हैं, क्योंकि वो जल्दी नष्ट नहीं होता और खाने लायक रहता है। तो ये प्रसाद वो तो अच्छी बात है। लड्डू प्रसाद भी होता है। लड्डू प्रसाद जैसे कोई प्रसाद होते हैं वो इतने ज्यादा समय तक नहीं रह सकते, लेकिन कुछ दिन तक वो भी अच्छा रहता है। तो ये प्रसाद भी हम मंदिर में रख सकते हैं। भगवान को भोग लगाया हुआ जो प्रसाद है वो भक्त ले सकते हैं और उनका आस्वाद ले सकते हैं, अपने श्रद्धा से अपने घर पर ले जा सकते हैं। और कई प्रसाद ऐसा भी होता है कि हमको तत्काल ग्रहण करने का होता है। मान लो कि चरणामृत है तो वो तत्काल हमको ग्रहण करने का होता है। हम द्वारकाधीश के मंदिर पर जाते हैं और वहाँ मिश्री का प्रसाद होता है, वो भी हमको तत्काल ग्रहण करने का होता है। दुग्ध का प्रसाद होता है, हम तत्काल ग्रहण करने का होता है। कई जगह पर ऐसे प्रसाद होते हैं, भोजन प्रसाद होते हैं, वो भी हम तब ही वहाँ मंदिर में ही भोजन प्रसाद लेते हैं। और ये प्रसाद होता है, ये प्रसाद का स्वरूप भी भोजन प्रसाद की ही हम बात कर लें तो भोजन प्रसाद होता है वो बनाने के लिए हमारे पास जो संख्या पहले से ही प्राप्त हो जाए तो अच्छी बात है, क्योंकि भोजन हमारा नष्ट ना हो जाए। इसलिए पहले संख्या मिले और संख्या के अनुसार ये हम भोजन प्रसाद की व्यवस्था कर सके। हमारा मंदिर का भोजनालय होता है और वो भोजनालय में ही भोजन प्रसाद बने और वहाँ भक्तगण भोजन प्रसाद ले सकते हैं। लेकिन भोजनालय में भोजन प्रसाद बनाने के लिए जो सामग्री आती है वो अच्छी तरह से और अच्छी हो, उनका ध्यान रखने का होता है, हमको रखना पड़ता है। क्योंकि जो चावल आता है, गेहूं आता है, वो स्वच्छ हो और बाद में भी वो नष्ट न हो जाए, इनके लिए हमको व्यवस्था कराने की होती है। भोजन के लिए जो सब्जी होती है वो भी स्वच्छ हो और फिर भी वो हम धोते हैं, स्वच्छ करते हैं और बाद में ही भोजन में बनाने में उनका उपयोग हो, ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए। वहाँ मंदिर का कोई पाचक हो, वो अपने अंडर में, अपने निगरानी में वो सब लोगों को, जो मंदिर के भोजन बनाने की जो टीम है उनको वो ध्यान रखे और अच्छी तरह से स्वच्छता से वो भोजन बने, अच्छा भोजन बने और ये भोजन का जो प्रसाद है वो भक्तगण ले सके। क्योंकि हमारे मंदिर में कोई वैसे तो भोजन के लिए तो नहीं आते, क्योंकि भोजन तो सबको मिलता ही, लेकिन मंदिर का भोजन है ना, उनका एक विशेष महत्व होता है। यहाँ जो लोग आते हैं ना वो भोजन लेते हैं, वो प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं और वो श्रद्धा से ग्रहण करते हैं, इसलिए उनका एक सात्विक भाव बढ़ता है। इसलिए प्रसाद हमारा अच्छा होना चाहिए। वहाँ कुछ ये हम कहते हैं ना कि कोई ये अव्यवस्था नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात यही है कि हम छोटी छोटी बात होती है उनका भी हमको ध्यान रखने का होता है। वहाँ जो हम परोसते हैं भोजन प्रसाद, तब वो थाली का होते हैं, उनका भी ध्यान रखने का होता है कि वो भीगी ना हो, पूरी स्वच्छ हो और फिर वहाँ हम भोजन प्रसाद दे भक्तगण को।
जो परोसने वाले होते हैं वो भी सात्विक भाव से भोजन का प्रसाद दे और लोग उनका ग्रहण करें। क्योंकि जो परोसने वाला है उनके दिमाग में भी ऐसा होना चाहिए कि मैं जो दे रहा हूँ ना, वो मैं भक्तगण को दे रहा हूँ, शायद मैं भगवान को ही दे रहा हूँ, भगवान को दे रहा हूँ, ऐसी भावना से वो दे तो उनका मन में भी सात्विक भाव रहता है। और भोजन करते हैं वो तो जानते ही कि हम भगवान का प्रसाद ले रहे हैं, तो उनके लिए भी ये अच्छी बात है। तो ये ध्यान में रखने की बात है। और दूसरी बात ये भी है कि कभी कभी ऐसा होता है कि भोजन में हम सब्जी इत्यादि, दाल चावल इत्यादि बनाते हैं तो वो समय अनुसार ही बनाने का होता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि यात्रालु लोग की संख्या तय हम नहीं कर सकते। कभी कभी ऐसा भी होता है कि मान लो कि भोजन के वक्त पर ज्यादा लोग आ सकते हैं, ऐसा कोई मंदिर है, तो वहाँ हमको ऐसा करना चाहिए कि कोई स्वीट रखना चाहिए, कोई फरसाण रखना चाहिए। उससे क्या होगा कि ज्यादा लोग आते हैं तो भी हम उनकी व्यवस्था कर सकते हैं और वो भोजन के बिना वहां से नहीं जा सकते। उनको आस्था है, उनको श्रद्धा है कि यहाँ से मुझे भोजन प्रसाद मिलेगा, और हमारे यहाँ ये व्यवस्था नहीं होती तो अच्छी बात नहीं है, इसलिए ये व्यवस्था करनी चाहिए। और हम सौराष्ट्र में तो देखते हैं कई मंदिर ऐसे हैं कि वहाँ भोजन प्रसाद मिलता है। और भोजन प्रसाद होता है वो भी दो तरह के होते हैं, कहीं शुल्क लेने के बाद भोजन मिलता है, शुल्क लेते हैं मंदिर में, और कहीं ऐसे कई जगह ऐसी भी होती है कि वहाँ शुल्क नहीं लेते। हम देखते हैं कि सौराष्ट्र में जो वीरपुर धाम है, जलाराम बाबा की जगह है, वहाँ हम देखते हैं वहाँ कोई शुल्क नहीं लेते हैं, लेकिन भोजन प्रसाद भक्तगण को मिलता है। वैसे सताधार की जगह है तो वहाँ भी ऐसा होता है, पर्व की जगह है। और फिर सोमनाथ मंदिर में भी हम देखते हैं कि आगे वहाँ भी प्रसाद भोजन का मिलता है। कई मंदिर ऐसे होते हैं कि शुल्क थोड़ा सा ही देते हैं भोजन प्रसाद के लिए, क्योंकि कई लोगों को ऐसा न लगे कि मैंने मुफ्त में भोजन लिया, ऐसा न लगे, इसलिए कुछ थोड़ा सा शुल्क लेते हैं और भोजन प्रसाद मिलता है। तो ये प्रसाद है ना, ये लोगों की जो आस्था है, लोगों की श्रद्धा है वो बढ़ाता है। इसलिए हम व्यवस्थापक है, मंदिर के व्यवस्थापक है, तो हमको यहाँ बहुत ध्यान रखने का होता है। प्राय एक सिद्धांत पर तो हमको चलने का ही होता है कि मंदिर में जो लोग आते हैं वो श्रद्धा भर कर आते हैं, उनके दिमाग में मंदिर के प्रति, मंदिर के परमात्मा के प्रति बड़ी श्रद्धा है, और वह श्रद्धा उनकी कम न हो जाए बल्कि उनकी श्रद्धा की वृद्धि हो जाए, ऐसा हमको करना चाहिए। इसलिए ये कोई भी व्यवस्था हो, वो दर्शन की व्यवस्था हो, भोजन की व्यवस्था हो, कि कोई आवास की व्यवस्था हो, निवास व्यवस्था हो, वो भी अच्छी होनी चाहिए। कई बड़े मंदिर होते हैं तो मंदिर में लोग आते हैं, लोगों को ऐसी इच्छा होती है कि मुझे यहाँ निवास करने का है, तो उनकी निवास की व्यवस्था भी अच्छी होनी चाहिए। आदमी जैसा होता है वैसे उनकी निवास की व्यवस्था होती है। कई आदमी ऐसे होते हैं कि उनको सामान्य निवास व्यवस्था है तो चलता है, कई आदमी ऐसे भी होते हैं कि उनको सामान्य व्यवस्था हम नहीं दे सकते, उनको वो पर्सनल व्यवस्था दी जाती है। और कई वीआईपी लोग होते हैं तो उनको वैसे उनकी इच्छा के अनुसार व्यवस्था की अपेक्षा होती है। तो हमारा मंदिर कैसा है, हमारा मंदिर की जो अनुकूलता होती है वैसे हम निवास व्यवस्था हम कर सकते हैं। सामान्य लोगों के लिए हम गेस्ट हाउस में उनकी व्यवस्था कर सकते हैं कि जो रूम होते हैं, एक हॉल होते हैं, हॉल में हम गद्दे दे सकते हैं और अनेक लोग वहाँ हॉल में रह सकते हैं। उनके लिए जो टॉयलेट बाथरूम होते हैं वो जनरल होते हैं, सामान्य होते हैं। जो पीने के पानी की भी व्यवस्था होती है लेकिन सामान्य होती है। लेकिन उनका जो रात्रिवास है वो अच्छी तरह से हो जाए, क्योंकि उनको तो रात्रिवास करने का है, सुबह में वो फिर चले जाएंगे, तो उनके लिए एक व्यवस्था होती है। लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं कि उनको फैमिली के साथ आते हैं, पर्सनल व्यवस्था की इच्छा होती है, तो उनके लिए हम कमरे की भी व्यवस्था कर सकते हैं। हमारे गेस्ट हाउस में ऐसे भी व्यवस्था हो सकती है। और ये भी
नॉन एसी भी होती है और एसी भी होती है, तो ये भी व्यवस्था हम कर सकते हैं। और कमरे की जब हम व्यवस्था करते हैं तो वो बेड अच्छा हो, वहाँ जो स्वच्छता हो, फिर वहाँ कमरे में भी पीने के पानी की व्यवस्था हो, फैन जो पंखा है वो भी अच्छी तरह से काम करता है कि नहीं, ये हमको देखने का होता है। लाइट इत्यादि सब हमको देखने का होता है। अच्छी हमसे जो शक्य होता है ऐसी सब व्यवस्था अच्छी करनी चाहिए। ये व्यवस्था हम करते हैं तो उनके मेंटेनेंस के लिए कोई शुल्क भी लेने का होता है, तो शुल्क भी ले सकते हैं और व्यवस्था भी कर सकते हैं। तो ये ऐसी व्यवस्था होती है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन कभी कहीं ऐसा भी हम देखते हैं कि शुल्क नहीं लेते। जब जितने लोग होते हैं उतने लोगों के लिए वहाँ अनुकूलता के अनुसार व्यवस्था होती है। कई धाम ऐसे होते हैं, आश्रम ऐसे होते हैं कि वहाँ शुल्क नहीं लेते तो भी व्यवस्था होती है। लेकिन मेंटेनेंस के लिए हम थोड़ा सा शुल्क ले सकते हैं, हमारे मंदिर की व्यवस्था के अनुसार हम ले सकते हैं। आवास व्यवस्था होती है तो बाहर से लोग आते हैं, उनके लिए ही आवास की व्यवस्था जरूरी होती है। तो वहाँ हमको पार्किंग की भी व्यवस्था करने की होती है, क्योंकि उनके पास जो यान है ये वहाँ रखने का होता है, गेस्ट हाउस के आसपास रखने का होता है। तो यहाँ पहले से ही हमारा जो हमारी कोई व्यवस्था होती है ना पार्किंग के लिए, तो हम मार्गदर्शन कर सकते हैं कि भाई यहाँ आपका वाहन है वो पार्क कर सकते हैं। क्योंकि हमारी व्यवस्था नहीं होगी तो लोग अपनी रीत से कहीं भी पार्क कर देंगे और आसपास के जो लोग हैं, वहाँ जो निवास करने वाले लोग हैं, उनके लिए दिक्कत हो जाती है। इसलिए हम जब गेस्ट हाउस बनाते हैं तो गेस्ट हाउस में आने वाले लोग कहाँ अपना वाहन पार्क करेंगे, उनके लिए भी हमको व्यवस्था करनी चाहिए। और ये व्यवस्था होती है तो अच्छी व्यवस्था है। वो पार्किंग की व्यवस्था वैसे भी मंदिर को देखने की होती है। आजकल जो लोग आते हैं कोई प्रायः चलकर तो नहीं आते, ये उनके पास यान होता है, वाहन होता है। टू व्हील लेकर आते हैं, फोर व्हील लेकर आते हैं और बड़ा वाहन भी लेकर आते हैं। तो ये बड़ा वाहन है तो उनके लिए कहाँ व्यवस्था करेंगे, ये हमको देखने का होता है। तो मेरा सुझाव है कि हम कहाँ पार्क करेंगे, तो कि मंदिर है, मंदिर के परिसर के आसपास एक सुव्यवस्थित पार्किंग की व्यवस्था होनी चाहिए। टू व्हील की व्यवस्था होनी चाहिए, फोर व्हील की भी व्यवस्था होनी चाहिए। बस जैसे बड़े यान आते हैं तो उनकी भी व्यवस्था होनी चाहिए। हमको मालूम हो जाता है हमारा मंदिर है, हमको मालूम हो जाता है कि मंदिर में कब पार्किंग की व्यवस्था की आवश्यकता होती है और हम कैसे कर सकते हैं। क्योंकि अनुभवी लोगों की हम सहायता ले सकते हैं और उनका मार्गदर्शन भी ले सकते हैं और उनका मार्गदर्शन के अनुसार हम पार्किंग की व्यवस्था कर सकते हैं। कभी छोटा मंदिर होता है अथवा तो मंदिर है वो गांव के अंदर होता है, तब थोड़ी पार्किंग की व्यवस्था के बारे में दिक्कत होती है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ना कि जो उत्सव का समय होता है तब तो अधिक लोग आते हैं, तो तब हम क्या करेंगे कि जहाँ मंदिर के जाने का रास्ता है गिचता है और मंदिर के जाने का जो रास्ता है उनके बाहर कई जगह है, तो जगह पर वो पार्किंग की व्यवस्था हम कर सकते हैं। वहाँ एक बड़ा बोर्ड भी लगा सकते हैं कि मंदिर का पार्किंग यहाँ है, तो लोगों को मालूम हो जाए कि भाई मंदिर में अब आगे हम नहीं जा सकते, यहाँ हमारा यान है वो पार्क करने का है। और ऐसा करना भी चाहिए, क्योंकि पार्क यान हो जाएगा ने, जो पार्किंग की हमने व्यवस्था की है वहाँ ही यान पार्क हो जाएगा, तो मंदिर तक रास्ता खुला रहेगा और लोग अच्छी तरह से दर्शन कर सकते। हमने जो ऐसी व्यवस्था नहीं करी होती और पार्किंग के लिए हमने मंदिर तक ही यान जाने दिया होता तो फिर दिक्कत होती है, क्योंकि वो मंदिर के पास पार्क हो जाता है वाहन और फिर वहाँ रास्ता बंद हो जाता है। इसलिए पहले से ही हमको सोचने का होता है कि भाई पार्किंग हमको यहाँ रखने का है और ये पार्किंग हम करवा सकते हैं।
कभी कभी ऐसा होता है कि पार्किंग का भी शुल्क होता है, सामान्य शुल्क होता है, लेकिन हमारा अच्छा सा पार्किंग है तो उनका शुल्क हम रख सकते हैं। लेकिन शुल्क विहीन पार्किंग हो तो अच्छी बात है, क्योंकि लोग वहाँ शुल्क विहीन पार्किंग होता है तो वहाँ अपना यान रख देते हैं, अन्यथा कोई इधर उधर रख देते हैं तो थोड़ी दिक्कत होती है। तो मंदिर में पार्किंग की भी व्यवस्था होनी चाहिए, लेकिन हमारा पार्किंग ऐसा अवश्य करना चाहिए कि जो भक्तगण है वो श्रद्धा से भगवान का दर्शन करने के लिए आते हैं, तो उनका दर्शन में कोई विक्षेप ना हो, ऐसा तो हमको ध्यान में रखने का ही होता है। तो पार्किंग की व्यवस्था भी हमको देखने की होती है। दूसरी बात एक ये भी है, मंदिर का भगवान है, उनका दर्शन करने के लिए कई लोग आते हैं, तो वहाँ अबाल वृद्ध सब आते हैं, छोटे बच्चे भी आते हैं, बालक भी आते हैं और वयोवृद्ध भी लोग आते हैं। वहाँ कोई दिव्यांग लोग भी आते हैं। तो ये सब लोग है, सब लोग अपना अपना जो श्रद्धेय है, अपना जो भगवान है, उनका अच्छी तरह से दर्शन कर सके, ऐसी व्यवस्था हमको सोचने की होती है। क्योंकि दिव्यांग लोग है, वृद्ध लोग है, वो तो लाइन में ज्यादा समय तक खड़े नहीं रह सकते। दूसरी बात ये भी है कि उनको थोड़ा चल कर जाने का होता है भगवान के पास, भगवान का मंदिर है तो वहाँ चलकर भी जाने का होता है। तो ऐसे लोगों के लिए कुछ विशेष व्यवस्था हो तो अच्छी बात है। उनके लिए व्हील चेयर की हम व्यवस्था कर सकते हैं, और ये व्यवस्था से उनको चलना नहीं पड़ता और भगवान के मंदिर तक वो पहुंच जाते। वैसे वृद्ध लोग हैं, उनके लिए भी हम ऐसे व्हील चेयर की व्यवस्था कर सकते हैं। फिर कभी कभी ऐसा होता है कि मंदिर है, उनका जो जो सोपान होता है, हम पगथियां बोलते हैं, सोपान होता है, वो अधिक होते हैं, तो वो कैसे उनको चढ़ सके, इसलिए थोड़ी दिक्कत होती है। तो वहाँ जो लिफ्ट की व्यवस्था हो तो ये बहुत अच्छी बात है। तो साक्षात वो भगवान के जो मंदिर का जो गर्भगृह है वहां तक वो आ सकते हैं। और दूसरी बात ये भी है कि ऐसे लोग होते हैं, उनके लिए लाइन में रहने की जरूरत नहीं है, उनको साक्षात हम दर्शन करवा सकते हैं, दर्शन कर ले और वो वहां से निकल सकते हैं। तो ऐसी व्यवस्था दिव्यांग जन है, वृद्ध लोग हैं, तो उनके लिए ऐसी व्यवस्था हो तो बहुत अच्छी बात है। और दूसरी बात ये भी है कि मंदिर है, मंदिर का एक बड़ा महत्व होता है, धार्मिक महत्व होता है। तब जो लोग मंदिर में आते हैं उनके बारे में उनको थोड़ा दिमाग में प्रश्न होता है कि मंदिर कब हुआ था, किसने बनाया था, उनका जो पौराणिक महत्व क्या है, अनेक प्रश्न होता है। तो ये कई लोग मंदिर के जो परिचित लोग होते हैं अथवा तो मंदिर के आसपास के जो स्वयं सेवक होते हैं कि ऐसे लोगों को वो पूछते हैं। लेकिन कोई मंदिर है तो मंदिर का जो पौराणिक महत्व है ना, इनके लिए कोई विद्वान लोग हैं, उनके पास जाकर उनका कोई एक साहित्य बन जाए तो बहुत अच्छी बात है। मंदिर का जो पौराणिक इतिहास है वो इतिहास के बारे में वो लिख दे तो अच्छी बात है, और उनकी एक पुस्तिका बनानी चाहिए। ये पुस्तिका से लोग जान सकते हैं कि मंदिर का क्या धार्मिक महत्व है, मंदिर का जो उनकी श्रद्धा है और श्रद्धा में वृद्धि हो जाती है, इसलिए इसे पुस्तिका बनानी चाहिए। लेकिन पुस्तिका हम बनाएंगे ना तो वो बड़ी प्रमाणभूत होनी चाहिए, कहीं भी पुराणों में अथवा तो हमारा वैदिक साहित्य में कहीं भी उसका उल्लेख हो और उनका जो प्रमाण देकर ये पुस्तिका होगी तो बहुत अच्छी बात है। और दूसरी बात ये भी है कि जब लोग आपको पूछेंगे और हम उनको जवाब देंगे तो थोड़ा समय निकलता है, लेकिन आप ऐसा करेंगे नहीं कि आपने पुस्तिका बना ली है तो आप मार्गदर्शन कर सकते हैं कि मंदिर के कैंपस में, मंदिर के द्वार के पास ही एक स्टॉल है, वहाँ ये मंदिर का भव्य इतिहास है, इतिहास के बारे में लिखी हुई एक पुस्तिका है, आप ले सकते हैं और आप उनके बारे में मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं, ऐसा हम कह सकते हैं।
और वो पुस्तिका जहाँ बिक्री होती है वो धार्मिक साहित्य का हमारा जो स्टॉल होता है, वहाँ ऐसे पुस्तिका का तो हम वितरण कर सकते हैं, लेकिन साथ साथ अन्य धार्मिक चीज वस्तु हैं उनका भी हम विक्रय कर सकते हैं, धार्मिक साहित्य का भी विक्रय कर सकते हैं। मान लो कि वहाँ हम भगवत गीता भी रख सकते हैं, गीता प्रेस गोरखपुर की जो पुस्तिकाएं आती है वहाँ हम रख सकते हैं, हमारा पौराणिक साहित्य भी रख सकते हैं। ये सब हमारी अनुकूलता के अनुसार मंदिर में चीज वस्तु की जितनी मांग है उनके अनुसार हम रख सकते हैं। वहाँ तुलसी की जो माला है, रुद्राक्ष की माला है, वो भी हम रख सकते हैं, और कुमकुम भी रख सकते हैं, चंदन रख सकते हैं, ऐसे चीज वस्तु हम रख सकते हैं। क्योंकि जो भक्त गण आते हैं उनकी ऐसी इच्छा होती है कि भाई कुमकुम है वो वहां से ही हम ले, मंदिर से ही हम ले, तो उनकी श्रद्धा में बढ़ोतरी होती है। जो तुलसी की माला है वो वहां से ही वो लेते हैं, तो उनकी श्रद्धा में बढ़ोतरी होती है कि हमने तो वहां से सोमनाथ से लिया है, हमने तो द्वारकाधीश के मंदिर से लिया है, ऐसा उनका अंबाजी के मंदिर से लिया है, ऐसे ही उनकी भावना होती है। और ये भावना से मंदिर की जो श्रद्धा है वो श्रद्धा की बढ़ोतरी होती है। तो ये धार्मिक साहित्य का जो स्टॉल है वो हम रख सकते हैं। हमारा छोटा मंदिर है तो छोटा मंदिर में भी हमारी अनुकूलता के अनुसार श्रद्धालुओं की और भक्तों की जैसी मांग रहती होगी उनके अनुसार हम ये सब रख सकते हैं। और दूसरी बात ये भी है कि हम श्रीफल भी रख सकते हैं, तो ये सब प्रसाद भी हम रख सकते हैं, क्योंकि प्रसाद लोगों को लेने का तो होता है, लेकिन हम कहाँ से लेंगे। तो हमारे यहाँ ये धार्मिक साहित्य का और धार्मिक चीज वस्तुओं का जो स्टॉल होता है वहां से लोग ले सकते हैं, और अपनी श्रद्धा है ये श्रद्धा बनाए रखते हैं। तो इसलिए क्रय विक्रय जो इनका विक्रय होता है उनका व्यवस्था भी करने की होती है। दूसरी बात हम ये भी देखते हैं कि जब मंदिर में लोग जाते हैं तो वहाँ जो दान का जो बॉक्स होता है, दान पेटी होते हैं, वहाँ लोग दान डालते हैं। एक हमको अवश्य देखना चाहिए कि मंदिर में जो लोग दान करते हैं तो दान पेटी अवश्य होनी चाहिए। हमने दान पेटी मान लो कि नहीं रखी तो लोग वैसे ही भगवान के चरणों में अपना जो श्रद्धा से जो कुछ धन है ना वो अर्पण करते हैं। तो ऐसा होता है ना, वो अच्छी बात नहीं है। दान पेटी में ही लोग दान डाले तो ये अच्छी बात है, क्योंकि भगवान के चरणों में वैसे भी ये तो लक्ष्मी जी है, उनका ऐसे वैसे इधर उधर वो डालना ये अच्छी बात नहीं। हमने नियत कोई जो पात्र बनाया है पात्र में ही लोग डाले तो बहुत अच्छी बात है। इसलिए वहाँ दान पेटी में लोग दान डाले, और फिर हमने जो नियत समय किया होता है ये समय पर वो दान पेटी जो पंज होते हैं उनके सामने हम खोलेंगे। खोलने के बाद जो उनकी गिनती होती है, और गिनती के बाद हमारा मंदिर का जो अकाउंट होता है मंदिर का उसमें हम जमा करवा सकते हैं, एक बात है। दूसरा, उनका जो हुंडी का जो बॉक्स होता है वहां भी लोग डालते हैं, तो ये भी दान मिलता होता है। वो भी दान हम हमारे मंदिर का जो बैंक अकाउंट है उनमें हम डाल सकते हैं, और एकत्रित जो धनराशि है उनका योग्य उपयोग भी हमको करने का होता है। उनकी जो आवक होती है मंदिर की, और कई लोग पैसे भी देते हैं, उनका नाम जो हमको पहुंच उनको देनी चाहिए, देने की ही होते हैं, हम उनको देते हैं। तो ये सब दान मिलता है, ये दान का हमको हिसाब रखने का होता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई श्रद्धालु लोग होते हैं वो कोई चीज वस्तु दान में दे देते हैं, मान लो कि चावल दे दिया है, गेहूं दे दिया है, तो उनका भी हमको नोट करने की होती है, उनका भी हमको हिसाब रखने का होता है, क्योंकि जो ये मिलता है हम भोजनालय में भेज दें, तो उनका जो हिसाब होता है तो ही हमारा मंदिर का जो पवित्रता है वो बनी रहती है। तो इसलिए उनका हिसाब रखने का होता है। मंदिर में जो दान मिलता है वो हमारे पास जो उनका मान्यता होती है तो वो कर मुक्त होता है,
तो ये कर मुक्ति का जो मान्यता होती है वो भी हमको ले लेनी चाहिए। इसलिए मंदिर में दान बढ़ता है, और जो जितना दान आता है ये दान हम सदुपयोग कर सके, मंदिर का विकास के लिए हम कर सके। इसलिए उनका जो हिसाब है वो अच्छा रखना चाहिए, पारदर्शक रखना चाहिए। मंदिर का जो आय है और मंदिर में से जो खर्च होता है, दोनों का हिसाब अच्छी तरह से रखना चाहिए और उनका ऑडिट करवाना चाहिए। ऑडिट होता है एक प्रमाणित, हमारा मंदिर का जो कार्य है वो प्रमाणभूत हो जाता है। इसलिए सब छोटी छोटी बात में भी बहुत जो ध्यान हम रखेंगे न, तो हमारा मंदिर है उनकी जो पवित्रता में कोई आंच नहीं आती। इसलिए ये करना चाहिए। दूसरी बात ये भी है, मंदिर में अनेक लोग आते हैं तो उनका जो जनसंपर्क एवं मार्गदर्शन व्यवस्था भी होनी चाहिए। जनसंपर्क, वहाँ लोग आते हैं, मंदिर के बारे में कोई लोग पूछते हैं, मंदिर में हम मानेंगे कि भाई निवास की व्यवस्था है कि नहीं, गेस्ट हाउस है कि नहीं, अथवा तो वहाँ शाम को हम पहुँचेंगे, भोजन की क्या व्यवस्था है, ये सब होता है। तो हमारा जो जनसंपर्क अधिकारी होता है कोई, तो उनसे हमारा जो नंबर होता है, टेलीफोन नंबर या मोबाइल नंबर हम जो कुछ देते हैं, तो उनसे वो मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं और हमारे लिए भी अच्छी व्यवस्था हो जाती है। मंदिर में जो लोग आते हैं ये दुखी नहीं होते, तो ये हमारा जो प्लस पॉइंट है, हमारा अच्छा पॉइंट है, क्योंकि मंदिर की व्यवस्था हम कर सकते हैं। क्योंकि कोई भी श्रद्धालु मंदिर में आते हैं और उनको दुख न पहुंचे, उनके लिए कोई अव्यवस्था न हो, ऐसा हमको ध्यान रखने का होता है मंदिर के व्यवस्थापक के रूप में। दूसरी बात यही भी है कि मंदिर में जो मार्गदर्शक होते हैं, हम मंदिर में कभी कभी होता है ना कि गाइड की भी व्यवस्था होती है। गाइड होता है ना, वो मार्गदर्शन करता है। गाइड भिन्न भिन्न चीज वस्तु होती है, भिन्न भिन्न स्थल होते हैं, उनके बारे में मार्गदर्शन देते हैं। और गाइड के लिए भी कुछ सुझाव है कि गाइड कैसा होना चाहिए। गाइड एक विद्वान होना चाहिए, मधुर भाषी होना चाहिए और चारित्रवान होना चाहिए। इसे कई गाइड के भी लक्षण है, मार्गदर्शक के भी लक्षण है। ऐसा मार्गदर्शक हमको रखना चाहिए। और उनको जो मार्गदर्शक हम रखते हैं, गाइड हम रखते हैं, उनको मंदिर है वो उनको जो है ना परमिशन देते हैं वो ही कर सकते हैं। अन्यथा कोई भी गाइड होगा तो ये हमारे नियंत्रण में नहीं होंगे और वो कुछ दिक्कत भी हो सकती है। मंदिर के जो नियम है उनको फॉलो। मंदिर हमारे एक संपत्ति है। मंदिर का भी हमको ध्यान रखने का होता है। मंदिर की जो संपत्ति है, स्थावर संपत्ति, ये संपत्ति ध्यान में हमको रखनी चाहिए। ये संपत्ति का कोई दुरुपयोग न हो जाए, संपत्ति नष्ट न हो जाए, इसलिए हमको ध्यान में रखने का होता है। दूसरी बात ये भी है कि संपत्ति की योग्य व्यवस्था भी हमको करने की होती है और उनका विकास भी करने का होता है। मंदिर है, मंदिर हमारा है, लेकिन ये मंदिर में जो जरूरत होती है, तब जब आवश्यकता होती है, तब मंदिर का जो प्रांगण है, हमारा जो मंदिर है, उनकी स्वच्छता इत्यादि हमको करने की होती है। मंदिर ऐसा ही बना हुआ है मान लो, और मंदिर के आसपास मंदिर की ही ये जगह है, मंदिर की ही भूमि है, लेकिन वो खुले है, वहाँ सब आ सकते हैं। ऐसा होता है तो दायरा सीधा लोग मंदिर में आएंगे, कोई आएंगे और मंदिर को नष्ट कर सकते हैं। तो इसलिए
मंदिर की संपत्ति का रक्षण करना, मंदिर की संपत्ति का विकास करना, मंदिर की संपत्ति की व्यवस्था करना, ये हमारा दायित्व है। इसलिए जो मंदिर की संपत्ति है, ये संपत्ति का हमको संरक्षण भी करने का होता है। ये हमारी जो मंदिर की जितनी संपत्ति है, मंदिर का परिसर है, पूरा मंदिर है, मंदिर का हमने जो गेस्ट हाउस बनवाया होगा, मंदिर का जो गौशाला, मंदिर का भोजनालय, सब जगह पर हमारी निगरानी होनी चाहिए, हमको देखना चाहिए और समयांतरे हमको उनकी जांच भी करने की होती है। जहाँ कुछ समस्या होती है, ये समस्या का हमको निराकरण करने का होता है, अच्छा मार्ग वहाँ चयन करने का होता है। तो इसलिए उनकी संपत्ति की, हमारी मंदिर की जो संपत्ति है उनका जांच करने का होता है और साथ में उनका योग्य व्यवस्था भी करने की होती है। कई संपत्ति ऐसे होते हैं कि उनका योग्य व्यवस्थापन करने का होता है। भगवान को कुछ चढ़ाने के लिए कोई आते हैं तो कोई ऐसी कोई चीज वस्तु है तो उनकी भी योग्य व्यवस्था करनी चाहिए, क्योंकि भक्तगण है, भक्तगण तो कुछ भी भगवान को चढ़ाते हैं, सुवर्ण भी चढ़ाते हैं, कोई भी चढ़ाते हैं। तो ये जो संपत्ति है उनका जो योग्य संरक्षण करना, योग्य व्यवस्था करना, ये हमारा दायित्व है और मंदिर का विकास भी करना चाहिए। हमारा मंदिर जैसा है वैसा ही सालों भर वैसा ही रहे, ऐसा नहीं है। जो मंदिर है उनका समयांतर है। हम जानते हैं कि कुछ समय आता है फिर वहाँ क्षीणता आती है, तो ये क्षीणता आती है तो वहाँ हमारे जरूरी मरम्मत हमको कराने की होती है। मंदिर का परिसर है, मान लो खुला है, तो ये मंदिर का परिसर में हम बाउंड्री कर सकते हैं और कुछ जगह है, द्वार है, वहाँ से ही कोई प्रवेश करे, अन्यथा तो सब जगह से सब आ सकते हैं, तो ये अच्छी बात नहीं है। मंदिर की जरूरत होती है कि हमारे लिए हमको ज़्यादा सुरक्षा की तब आवश्यकता होगी। तो ये हमारी जो संपत्ति है उनका मंदिर की संपत्ति है, ये हमारी संपत्ति है, हम उनके व्यवस्थापक है, तो हमको उनका ध्यान रखने का होता है और मंदिर का विकास हो। मंदिर है तो थोड़ा थोड़ा हम उनका विकास कर सकते हैं। मंदिर की जितनी आवश्यकता है इतना हम विकास कर सकते हैं। हमारी जो कैपेसिटी है उनके अनुसार मंदिर का विकास भी करते रहना चाहिए। मंदिर की आवश्यकता होती है वहाँ उनकी मरम्मत भी करनी चाहिए और उनका संरक्षण करने का हमारा दायित्व है। दूसरा एक बड़ी बात है कि मंदिर की स्वच्छता भी रखनी चाहिए, क्योंकि जहाँ स्वच्छता है वहाँ प्रभु का वास है, तो स्वच्छता भी रखनी चाहिए। मंदिर का गर्भगृह से लेकर मंदिर की सब जगह पर स्वच्छता होनी चाहिए। मान लो गर्भगृह है ना, वहाँ भी अस्वच्छ गर्भगृह हो सकता है। मान लो कि वहाँ कोई भगवान पर दूध चढ़ाते हैं, पुष्प चढ़ाते हैं, कोई भोग लगाते हैं, सब होता है तो अस्वच्छ हो जाता है। बड़े मंदिर होते हैं, वहाँ भीड़ बड़ी लोगों की अधिक होती है, तो वहाँ मंदिर के गर्भगृह में साक्षात जहाँ भगवान विराजमान है वहाँ सब लोगों को प्रवेश नहीं मिलता। लेकिन कोई छोटे मंदिर होते हैं वहाँ सब लोग जाते हैं, उनको प्रवेश मिलता है। तो वहाँ भी हमारा दायित्व है कि वो अस्वच्छ न हो, वहाँ स्वच्छता होनी चाहिए। स्वच्छता होगी न तो हमारा जो मंदिर का जो भगवान है उनके प्रति हमारी श्रद्धा बढ़ जाती है, हमको देखने में आनंद मिलता है, हमारी श्रद्धा बढ़ती है। इसलिए वो स्वच्छ रखना चाहिए। हमने आगे भी बात बताया है कि भाई भगवान को भोग लगाते हैं तब भी अस्वच्छ वहाँ का जो जगह होती है वो हो सकती है। तो भोग लगाते हैं ना, तब भी हमारे पास जो पूर्व कोई आयोजित कोई व्यवस्था होती है ना, तो वो अस्वच्छ नहीं होते। मान लो कि कोई पूर्व व्यवस्था में मैंने बताया कि कोई पात्र हम रख दे भोग लगाते वक्त, लोग वहाँ पात्र में डाले चीज, ऐसा हम कर सकते हैं। तो स्वच्छ होना चाहिए गर्भगृह। मंदिर का बाहर का जो भाग है वो भी स्वच्छ होना चाहिए। हम देखते हैं कि कोई लोग आते हैं
वर्षा ऋतु के समय पर तो हम देखते हैं कि प्रायः अस्वच्छ हो सकता है, लेकिन तब भी हमको देखने का है कि भाई वो जो कुछ पोछा लगाए लोग, और वहाँ के जो सेवक है, हमने जो आदमी रखे होते हैं, सेवक गण हमने रखे होते हैं, वो वहाँ पोछा लगाकर वो स्वच्छ कर सकते हैं। बाहर भी हम ऐसे कोई व्यवस्था करें, कोई जो वस्त्र के जो कोई छोटे छोटे टुकड़े होते हैं वो हम रख सकते हैं, कि अथवा तो पाद पहुँचने के लिए वहाँ कुछ रख सकते हैं। तो लोग आएंगे तो वो वहाँ से प्रवेश करेंगे तो मंदिर अस्वच्छ नहीं रहेगा, अथवा तो कम होगा। तो इसलिए ये हमको करना चाहिए। तो मंदिर के बाहर, मंदिर का जो परिसर है ना, वो भी स्वच्छ रखना चाहिए। स्वच्छ परिसर होगा ना तो सबका आनंद बढ़ जाता है, मन में बहुत आनंद मिलता है। इसलिए वो परिसर भी स्वच्छ रखना चाहिए। और इस स्वच्छ रखने के लिए हमको क्या करना चाहिए? तो लोग आएंगे, लोग के पास जो कुछ होगा, मान लो कि कोई प्रसाद ही लिया और प्रसाद पैकिंग में होगा, प्रसाद वहाँ उन्होंने वो प्रसाद ले लेते हैं लोग, फिर बाद में उनका जो प्लास्टिक है वो कहाँ डालेंगे? तो वो मंदिर के परिसर में डाल देते हैं। लेकिन ये परिसर में न डाले, इसलिए हमको क्या करना चाहिए? एक व्यवस्था करनी चाहिए, और वहाँ जो अवकरदानी है वहाँ रख देनी चाहिए। और वो वहाँ होगी तो लोग अवकरदानी में एक कचरा डाल देंगे, और मंदिर में जो अस्वच्छता है वो नहीं रहेगी। समयांतरे वहाँ जो साफ करने के लिए भी कर्मचारी रखना चाहिए। इसलिए वो मंदिर की जो आवश्यकता है, आवश्यकता के अनुसार वो परिसर को साफ करे। हम मानते हैं कि भाई मंदिर जब खुलता है उनके पहले वो पूरा स्वच्छ हो जाए, ऐसा करना चाहिए। मंदिर में जब भक्त आते तब वो स्वच्छ होना चाहिए। मंदिर में हम एक उद्यान की भी बात है कि मंदिर में उद्यान भी होना चाहिए, हम रख सकते हैं। तो उद्यान होता है ना, उनका भी कोई पर्ण है नीचे गिरता है, पुष्प नीचे गिरता है, तो वो स्वच्छ करना चाहिए। और दूसरी बात ये भी है कि मंदिर में उद्यान कर सकते हैं हम। मंदिर की जगह है और मंदिर की जो बाकी जगह है वहाँ हम उद्यान कर सकते हैं, उनसे बहुत लाभ भी मिलता है। क्योंकि मंदिर में सब लोगों को आने की इच्छा हो, ऐसी व्यवस्था करेंगे तो बहुत अच्छी बात है। तो ये उद्यान है, तो उद्यान में जो बड़े लोग होते हैं उनको भी बैठने का आनंद मिलता है। और दूसरी बात है कि बच्चे आते हैं, तो बच्चे आते हैं तो उनको भी आनंद मिले, इसलिए हम वहाँ झूला लगा सकते हैं, सरकड़ी हम कहते हैं, वो भी हम लगा सकते हैं। तो ये वहाँ होता है तो बच्चे वहाँ खेलेंगे, और बड़े लोग होते हैं वो वहाँ बैठकर वो भी आनंद लेंगे। भगवान के परिसर में ज़्यादा समय तक वो रह सकते हैं। और वहाँ जो वालू का रेत होती है वो भी हम डाल सकते हैं, इसलिए वो अच्छा सा वो दिखाए और लोग को बैठने की भी इच्छा हो और बच्चे वहाँ खेल भी सकते हैं। तो ऐसा हमको करना चाहिए। उद्यान होता है तो वहाँ पुष्प होता है, पुष्प की बहुत अच्छी खुशबू आएगी और आनंद मिलेगा। तो ऐसा हम कर सकते हैं कि वहाँ पौधे लगा सकते हैं, वहाँ वृक्ष भी लगा सकते हैं। जैसा हमारा मंदिर, जैसे हमारा परिसर, वैसा हम कर सकते हैं। तो उद्यान का भी बड़ा महत्व है, और हो तो बहुत अच्छी बात है। मंदिर के परिसर में ही ये हो, ऐसा करना चाहिए। दूसरी बात ये भी है कि मंदिर में हम गौशाला भी रख सकते हैं। गौ धेनु की सेवा करना ये तो बहुत बड़ी बात है। धेनु विश्वस्य मातरः वयम् हम बोलते हैं, तो गौ माता की सेवा के लिए हम गौशाला कर सकते हैं। लेकिन हमारे पास इतनी जगह है, हमारे पास इतनी व्यवस्था है, तो हम गौशाला भी कर सकते हैं और उनका लाभ भी है। गौशाला हम करेंगे तो गायों की सेवा होगी। वृद्ध गाय है, जो कुछ दुखी है, रोगी है, तो उनकी सेवा कर सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि जो स्वस्थ गाय हैं उनका हमको दूध भी मिलता है। ये दूध का भी हम सदुपयोग कर सकते हैं, क्योंकि ये दूध है उनकी जो कोई
हम स्वीट बना दे दूध का और वो प्रसाद के रूप में लोग ले सकते हैं। गाय का जो छाछ होती है, दूध से हम जो घी प्राप्त करते हैं, फिर छाछ मिलती है, जो छाछ होती है वो हम लोगों को वितरित कर सकते हैं, प्रसाद के रूप में भी हम वितरित कर सकते हैं। और दूध भी हम लोगों को दे सकते हैं कि आवश्यकता जिन लोगों को होती है उन लोगों को हम दे सकते हैं, प्रसाद के रूप में भी दे सकते हैं और मूल्य लेकर भी दे सकते हैं। मूल्य लेकर जब हम वो देते हैं तब वो गौशाला का मेंटेनेंस के लिए जो धन मिलता है वो हम उनका उपयोग कर सकते हैं। और दूसरी बात तो ये भी है कि गाय का गोबर सब उपयोगी है, गौमूत्र उपयोगी है, गोबर उपयोगी है, तो उनकी भी हम चीज बनाकर भी हम दे सकते हैं। गाय का जो गोबर का जो होता है वो हम बनाकर दे सकते हैं। तो यज्ञ में जो अग्नि प्रगटाने के लिए हम आवश्यकता होता है तो वो उपयोग कर सकते हैं। फिर गौमूत्र का भी दे सकते हैं और आरोग्य के लिए लोग लेते हैं। तो गौशाला का ही महत्व है। लेकिन हमारे मंदिर के पास व्यवस्था हो तो हम कर सकते हैं। और गौशाला होती है ना, और हम गौ सेवा करते हैं तो फिर दान का प्रवाह भी बढ़ता है। लोगों गौ का जो सेवा के लिए जो लोग लगे हुए होते हैं तो उनके लिए गाय के लिए जो घास चारा होता है वो भी मिलता है, दान से भी मिलता है। अथवा तो हमारा मंदिर समृद्ध है, हम भी ले सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि मंदिर की भी भूमि होती है, तो मंदिर की भूमि में हम जो गायों का जो चारा के लिए हम ये व्यवस्था कर सकते हैं। तो गौशाला हो तो भी अच्छी बात है और ये योग्य है। लेकिन हमारे पास जितनी व्यवस्था है इतना हम कर सकते हैं। और नहीं, हमारे पास भूमि है लेकिन हमारे पास गौशाला नहीं है, तो हमने कहा है ना कि मंदिर का थोड़ा विकास भी हमको करने का होता है। तो विकास के लिए हम गौशाला का निर्माण कर सकते हैं और हमारी अनुकूलता के अनुसार हम गायों को रख सकते हैं। तो गौशाला का भी एक अच्छा महत्व है। और दूसरे की ये बात है कि मंदिर है उनका एक सामाजिक दायित्व है। मंदिर के सामने मंदिर में जो भगवान है, भगवान के प्रति लोगों की श्रद्धा होती है, मंदिर के प्रति लोगों की श्रद्धा होती है। इसलिए मंदिर में बहुत अच्छा सामाजिक जो कार्यक्रम हो वो अच्छी बात है। क्योंकि मंदिर में आकर लोग शांति से वो ये कार्यक्रम का आस्वाद ले सकते हैं। वहाँ से सामाजिक परिवर्तन की भी एक बात आती है। मान लो कि आपने अच्छा सा कार्यक्रम किया है, कोई भजन का कार्यक्रम होता है, कथा का कार्यक्रम होता है, कोई व्याख्यान माला होती है और वहाँ से लोग आते हैं, तो ये लोग कोई शुभ संदेश लेकर जाते हैं। व्यसन मुक्ति का हम संदेश देंगे तो लोगों को ऐसा लगे अच्छा वक्ता है वो कहेंगे और लोगों को लगे कि अच्छी बात है, मंदिर से हमने वो प्रण लिया है, प्रतिज्ञा वो लोग ले सकते हैं और व्यसन से वो मुक्त हो सकते हैं। तो ऐसा कई बात है, व्यसन मुक्त है और कोई बात है कि वो वहाँ से मंदिर से वो प्रण के रूप में ले सकते हैं और एक सामाजिक जो सुधार है वो हम ला सकते हैं। तो इसलिए जो मंदिर है वो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। मंदिर में जाकर हम हमारा जो वैभव है वो बढ़ा सकते हैं। क्योंकि अंत में तो ये होता है कि हमारा जो मानसिक स्थिति कैसे है, हमारा मनोवलन कैसा है, मनोवलन को देखकर ही हमारा जो प्रगति होती है, हम जीवन में आनंद ले सकते हैं। जीवन में आनंद लेने के लिए मन हमारा होता है, हमारी मानसिक स्थिति होती है ना, वो बड़ा महत्व रखती है। जब हम मंदिर में जाते हैं ना तब हमारी मानसिक स्थिति सात्विक हो जाती है और सात्विकता का जो पुंज मनुष्य बन जाता है तब उनके लिए सब अच्छा हो जाता है।
वो अपने जीवन का बहुत अच्छा आनंद ले सकता है। इसलिए मंदिर में भगवान का दर्शन करने के लिए जो लोग जाते हैं वो पूरा सात्विकता का पुंज हो जाए, ऐसा हमारा जो बर्ताव होना चाहिए, ऐसे हमारी व्यवस्था होनी चाहिए। और ऐसे व्यवस्था हो, ऐसे शुभकामना के साथ मैं फिर आप सब लोगों का आभार मानता हूँ। धन्यवाद। ऐसे मंदिर के जो गाइड होते हैं वो ही कर सकते हैं, इसलिए ये गाइड की भी एक व्यवस्था होती है।